ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मकर राशि वालों के लिए अगस्त का मध्यकाल क्या कुछ लेके आया है। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि महाराज की आपकी राशि है और शनि महाराज इस वक्त वक्री अवस्था में चल रहे हैं और मंगल के सामने जिस प्रकार का योग उनका चल रहा है, शुक्र जिस प्रकार का योग बना रहा था, कम से कम वो परिवर्तन करके आगे निकल गया है। लेकिन मंगल भी इसी अगस्त के मध्यकाल में आगे परिवर्तन की तरफ चला जाएगा और भाग्य में जाकर शनि के साथ षडाष्टक योग बना लेगा। समसप्तक खत्म करके षडाष्टक योग बनने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। षडाष्टक योग भी एक अशुभ योग माना जाता है और इसको भी समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए आपको। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योगायोग आपके लिए कैसा रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर शनि की दृष्टि जब आपकी राशि के अनुसार से आपके सुख वाले भाव में पड़ रही है, जमीन जायदाद वाले भाव में पड़ रही है, तो ये आपके लिए समय समय पर कुछ व्यवधान उत्पन्न करने के योग बनाता रहता है शनि महाराज। कार्यों को पूरी तरह से सुख की तरफ नहीं ले जाने देता, सुख आते आते बीच में बाधा उत्पन्न कर देते हैं शनि महाराज। तो इन सब चीज़ों के लिए समझ लेना चाहिए क्या कुछ होने के योग है। अब मंगल का परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर आपके लिए आपकी राशि में जो परिवर्तन का योग बना रहा है, ये आपके लिए भूमि सुख देने के योग बनाएगा। ये मंगल का परिवर्तन बहुत सुंदर रहेगा। इस पर हम अलग से एक वीडियो भी उपस्थित करेंगे, ये मंगल का परिवर्तन क्या करने वाला है आपके लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है मकर राशि वालों के लिए खास तौर पर, क्योंकि मंगल का ये राशि का जो है आपके लिए, मंगल बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है आपके लिए। आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो आपके सुख और लाभ दोनों का भाव है और वो भाग्य में जाकर बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। इसका पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा उस संबंध में आपको बताएंगे आपको। इसके साथ साथ इस अगस्त के मध्यकाल में सूर्य का परिवर्तन होगा और आपकी राशि के अनुसार से सूर्य का परिवर्तन आपके अष्टम भाव में होगा। ये परिवर्तन आपके लिए जो है अष्टम भाव में जाना सूर्य का थोड़ा सा कष्टमय हो सकता है, तो इसका उपाय आपको परम आवश्यक है, कर लेना चाहिए। वहीं शुक्र का उदय भी होने का योग बन रहा है। ऐसे में शुक्र जो आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, ये आपके लिए क्या कुछ करेंगे ये भी आपको समझने की आवश्यकता। तो डेट बाय डेट आप समझ लीजिए क्या कुछ होने के योग हैं आपके साथ, कैसे आपको इस समय को अपने आप को अपने फेवर में करना है, वो सारे सूत्र हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 अगस्त की। 11 अगस्त को शुक्रवार का तिथि विशेष तौर पर शुक्रवार है, एकादशी तिथि है, जो सावन के अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ेगी। उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन भी होने के योग हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें। सुबह का समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। बहुत सारी चीज़ों में आपको विशेष तौर पे बाह्य संबंध से लाभ प्राप्त होने के अवसर बनेंगे। बहुत सारे लोग आपकी सपोर्ट में आ सकते हैं। पॉजिटिविटी मन में उदय होने के योग चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम को उदासीनता आपको परेशान कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा मन नेगेटिव तरफ जा सकता है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय क्या किया जाए। एकादशी है, पुरुषोत्तम एकादशी का 2 दिन का योग पड़ रहा है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार से जिस दिन एकादशी और द्वादशी का सुंदर योग बन जाता है, उस दिन पूरी तरह से एकादशी का पुण्य माना जाता है। तो एकादशी वृद्धा के रूप में विद्यमान है, कल भी रहेगी और 11, 12, 2 तारीख को रहेगी। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए, महालक्ष्मी और विष्णु दोनों का पूजन करना चाहिए, खीर का दान करना चाहिए और साबूदाने की खीर बनाकर भगवान का पूजन करें, दूध का दान करें, भगवान का अभिषेक दूध के द्वारा करें, पंचामृत के द्वारा करें। ये सारी चीज़ें बड़ी कल्याणकारी है। कम से कम चावल का निषेध करें, व्रत रख के बहुत सुंदर योग रहेगा। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर बैठे हुए देवता भी प्रसन्न होते हैं, इस बात का, क्योंकि शरीर को स्वस्थ करने का माध्यम है ये विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। तो ऐसे में आपके लिए चंद्रमा का दान करना चाहिए। शाम के समय चंद्र दर्शन का विशेष तौर पर चंद्रमा के निमित्त सूर्यास्त के समय पर दान करिए, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग रहेगा। द्वादशी की बात करें, यदि 12 अगस्त की हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर एकादशी और द्वादशी संयुक्त रूप से विद्यमान है। एकादशी का पूर्ण पुण्य है, पुरुषोत्तम एकादशी के रूप में ये पुण्य रहेगा। तो ऐसे में भगवान विष्णु का विशेष तौर पर स्तवन करें, एकादशी के निमित्त भगवान का व्रत करें। शास्त्र में कहा जाता है इस कलिकाल में कोई और व्रत करो ना करो, कम से कम ये एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करें। और पूरे वर्ष में ये जो एकादशी करीब 2.5 साल बाद आई है, तो ऐसे में पुरुषोत्तम एकादशी सबसे पुण्यदायक एकादशी, कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसको पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है, ये कल्याणकारी वाली रहेगी। तो ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन करना और ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करना और विशेष तौर पर भगवान कृष्ण का स्तवन करना, ये सारे उपाय हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि शनि ग्रह जो आपके लिए थोड़ा से कष्ट में देने के योग बना रहे हैं, वक्री हो गए हैं, ऐसे में एक उपाय हम आपको बता देते हैं।
दूध में थोड़ा तिल डालकर उसके द्वारा भगवान का अभिषेक कर लीजिए। चाहे वो भगवान शंकर का करें, चाहे भगवान शालिग्राम जी का करें, ये दोनों उपाय बड़े श्रेष्ठ रहेंगे आपके लिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए देखिए करिएगा, इस शुभ तिथि में देखिएगा आने वाले समय में इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। ये सारे उपाय कर कर आप लाभ ले सकते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है और ऐसे में आपको भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए तिलों के द्वारा अभिषेक कर लेना चाहिए। ये आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ग्रह भारी दिखाई देता है। अपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। अननेसेसरी थोड़ा सा आपके लिए परेशानी लाने के सबब बना सकते हैं। 13 तारीख की यदि हम बात करें तो इस दिन रविवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है और त्रयोदशी उसके बाद शाम को आ जाएंगी। तो खासतौर पर इस दिन प्रदोष बन जाएगा, रवि प्रदोष। ये बहुत विशेष प्रयोग है। ऐसे में कहा जाता है कीर्ति वृद्धि के लिए इस तिथि का उपयोग किया जा सकता है। प्रदोष समस्त दोषों को हरने वाला, समस्त आप पता नहीं हम जो कार्य करते हैं कब कौन सा दोष कैसे लग जाता है, ये बात बहुत विशेष है। विशेष तौर पर रास्ते में चल रहे हैं, चींटी दब गई, अज्ञानता में दबी, लेकिन अज्ञानता में किया गया कर्म भी कष्ट तो दे सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे दोष समय समय पर हमारे द्वारा होते रहते हैं। उन सब दोषों को शमन करने के लिए क्या होता है, उन सब दोषों से जीवन में पाप बढ़ जाते हैं, कष्ट बढ़ जाते हैं। पाप बढ़ेंगे तो कष्ट बढ़ जाएंगे। ये पुण्य तो नहीं जो छोटे छोटे दोष लगते हैं, उन सब से निवृत्ति के लिए तिथि आती है। तो कोशिश करें इस समय में दोषों से निवृत्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, पुण्य किए जाने चाहिए। तो प्रदोष के समय में भगवान शंकर का विशेष तौर पर पार्वती जी के साथ जो पूजन करते हैं, कहा जाता है उनके समस्त दोषों को हरने के लिए ये शुद्ध तिथि विद्यमान है। और इस दिन तो उन दोषों से क्या होता है कि कीर्ति जो आपको अननेसेसरी रियलाइजेशन जो है वो ही तो रुकती है, तो वो उसके कारण से। तो उन सब दोषों को दूर करने के लिए इस प्रदोष व्रत का आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में इस सुंदर तिथि पे आप भगवान शंकर का यदि रुद्राभिषेक करें तो बहुत सुंदर रहेगा। तिल के दूध में तिल डालकर उसके द्वारा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या रुद्री का पाठ करते हुए आप तिलोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करिएगा। देखिए आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का अवसर विद्यमान हो सकता है। थोड़ा सा समय भारी है। चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो छठे भाव में चल रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए और ये जो उपाय बताए दोनों तरीके से कल्याणकारी रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से पूरे सावन के महीने में जो करीब करीब रुद्राभिषेक चल रहा है उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पर पेज पे आचार्यवाणी पर जाकर जुड़ भी सकते हैं, देख सकते हैं और आपके लिए बड़ा शुभ योग रहेगा। जो अब यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे स्क्रीन पर जो चल रहे हैं उन पे फ़ोन कर आप अपनी पूरी विधि को जान सकते हैं, उसके साथ जुड़ने की तरीके को समझ सकते हैं। 14 अगस्त के दिन बड़ी सुंदर तिथि है। उस दिन विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन है। सुबह सुबह तो चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग देगा। आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत सारे लोग आपके समय आपका फेवर कर सकता है। ऐसे में इसका उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ सावन के अधिक मास का अंतिम सोमवार है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का योग पड़ रहा है। सावन का अधिक मास सोमवार और आखिरी सोमवार और शिवरात्रि बहुत सुंदर तिथि बन गई है। इसका पूर्ण लाभ आपको लेने के लिए अच्छे से भगवान शिव का स्तवन करने की तिथि है। देखिए एक बात समझिए, हम कई बार बताते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कबास। इस संसार में हम आए थे अपने आगे की यात्रा को ठीक करने के लिए, लेकिन यहीं प्रपंचों में फंस जाते हैं। यहीं के लोग को सुधारने के चक्कर में हम परलोक को बिगाड़ते चले जाते हैं। लोक को भी सुधारो, परलोक को भी सुधारो। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि समस्त कार्यों को करते हुए अनशुभ तिथियों को यदि लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो परलोक भी सुधर जाएगा, लोक तो सुधरेगा ही सुधरेगा। तो इस शुभ तिथि पर आप एक काम कर सकते हैं। भगवान शंकर का जो आखिरी ये सोमवार है, जो विशेष तौर पर समझ लीजिए इस पुरुषोत्तम मास का, और साथ साथ शिवरात्रि का अवसर पड़ रहा है पुरुषोत्तम मास की, और सावन का महीना चल ही रहा है। तो ऐसे में सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक से बढ़िया कार्य कोई हो नहीं सकता है। तो कोशिश करें। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने ये एक बड़ा उत्सव रखा हुआ है, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा हुआ है, जो आप सब लोग सम्मिलित तौर पर उसमें सम्मिलित भी हो सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर कुरेजी में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और आप उसको में लाइव जुड़कर लाभ ले सकते हैं और उसमें कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल हमने बताया है, लेकिन भद्रा विद्यमान हो रही है सुबह 10 बज करीब 26 मिनट से। तो ये रात्रि भर चलेगी, रात्रि तक विद्यमान रहेगी। तो 10:26 से पहले नए कार्यों को आरंभ करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नई कार्यों को भी करना, सम्मिलित होना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। 15 अगस्त की बात कर लेते हैं। उस दिन मंगलवार का अवसर रहेगा, चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी, स्वतंत्रता दिवस। आप सबको बहुत शुभकामनाएं उसकी। और साथ साथ
गंडमूल नक्षत्र उस दिन विद्यमान रहेगा। दोपहर को करीब करीब 2 बजे से लेकर 16 तारीख और 17 तारीख तक मध्यकाल तक ये रहेगा। तो इस तिथियों में कोई जातक घर में जन्म ले रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराने का ध्यान रखिएगा। ये बात सबसे विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है। ग्रहों का योग यदि हम बात करें तो मकर राशि वालों के लिए विशेष तौर पर 15 तारीख का बहुत शुभ बनता है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक स्थिति बन रही है कि बहुत सारे कार्यों में आप अकेले पड़ सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों से संपर्क साधने का अवसर बन सकता है। यदि आप आलस्य ना करें, तुरंत कार्यों करने का प्रयास करें तो इन सब चीज़ों से लाभ बनने की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। संपर्क साधने की स्थिति अच्छी रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। मंगलवार है, सावन के विशेष तौर पर अधिक मास का आखिरी मंगलवार है। सावन चल ही रहा है, अधिक मास चल रहा है, तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े सुंदर तरीके से कार्यक्रम को सोचा करने का। तो अधिक मास पर सुंदर तरीके से हम लोग मंगलवार जो है उस दिन रुद्राभिषेक भी होगा शाम को 6 बजे से, और 7 बजे से सुंदरकांड का कार्यक्रम रहेगा। फिर भगवान की आरती रहेगी, चूल्हा चढ़ेगा हनुमान जी को, और साथ साथ सुंदर प्रसाद का वितरण होगा, भंडारा रहेगा। तो आप भी इस भक्ति के कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हो सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल ही रहे हैं आपके लिए। यदि हम 16 तारीख की बात करें तो बुधवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन होने के अद्भुत योग बन रहे हैं। लेकिन दिन आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, बहुत सुंदर है। बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ति का समय आपके अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। आपको सही समय में सही चीज़ों का समय, आपका जो मनोमस्तिष्क है वो सही दिशा में काम करेगा और सही चीज़ों के समय में आपको वो क्लियर वॉइस दिखाई दे जाएगा, रास्ता दिखाई देने के योग बन सकते हैं। उसका उपयोग आपको करना चाहिए तुरंत। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा कर्जों के संबंध में थोड़ा लोन पास होने की स्थिति बन सकती है, कर्जा लेने की स्थिति बन यानी थोड़ा सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। शनि महाराज इन दिनों आप पे कर्जा चढ़ा रहा है, ये भी ग्रह दिखाते हैं। तो अननेसेसरी के लोन ना बढ़े, लोन वही बढ़े जिससे आपको आगे बढ़ने के अवसर बन रहे हैं, नहीं तो अननेसेसरी के उधार भी आप पर चढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अमावस्या है इस दिन, तो अधिक मास की अमावस्या, अपने पुण्यों को जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। पितरों के निमित्त विशेष तौर पर तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गऊ को भोजन कराएं, ये सारे उपाय करें, गायत्री का जप करें, तो ये सब अच्छी रहेगा आपके लिए। इसका अवश्य करने का प्रयास करें। शाम का समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और मनोमस्तिष्क में थोड़ा वीतरागिता थोड़ा सा उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा सा अनमनापन रह सकता है। उसके लिए आपके लिए अच्छा ये है कि आपको विशेष तौर पर शाम के समय दूध का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, और विशेष तौर पर यदि हो तो भगवान का ध्यान करते हुए उनका स्तवन करें। 17 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है, और गुरुवार के अवसर के साथ साथ ग्रहों का योग दिखाता है आपके लिए विशेष तौर पर उस दिन सिंह संक्रांति का योग है। उस दिन प्रतिपदा है, सावन का शुद्ध रूप से शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और प्रतिपदा की तिथि है, और साथ साथ सिंह में सूर्य का प्रवेश हो रहा है दोपहर को 1:32 पर। ये सूर्य की संक्रांति, आपके मंगल उसी ग्रह में चल रहे हैं और साथ साथ बुध वहाँ चल रहे हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण कर देंगे। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि सूर्य अष्टम भाव में जब चले जाते हैं तो थोड़ा सा कष्ट देने के योग बनाते हैं। स्वग्रही हैं लेकिन फिर भी अष्टम के सूर्य बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं माने जाते। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, 1 महीना कैसा रहेगा आपके लिए सूर्य का पदार्पण, उसको आप देख लीजिएगा और उसके अनुसार से उपाय करने का प्रयास कीजिए। ओवरऑल यदि हम समझें तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। चंद्रमा, बुध, मंगल, 4 ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और ये आपको लोगों से अलग कर सकते हैं। कुछ लोग आपके प्रति थोड़ी सी हीन भावना पाल सकते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी से इन सब चीज़ों को डील करने का प्रयास करना चाहिए। अपने माथे पर पीले रंग का टीका लगाएं, पीले लड्डुओं का दान करें, भगवान सूर्य के निमित्त उनको अर्घ दें, ये ध्यान रखते हुए आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। ये सारे उपाय शास्त्र के अनुसार से, इनको करने का प्रयास कीजिए। गर्म कपड़ा, विशेष तौर पर पंखा, ये सब चीज़ दान कर कर आप सूर्य को अपने अनुकूल कर सकते हैं। 18 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है और शुक्रवार का अवसर है, सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। उस दिन चंद्र उदय होने जा रहे हैं। चंद्र उदय का जो स्थिति है, ग्रह दिखाते हैं कि उस दिन चंद्रमा जब उदय होंगे तो वो विशेष तौर पे उनकी श्रृंगी जो होगी दोनों बराबर के रूप में होगी, दोनों यानी चोंच जो होंगी बिल्कुल बराबर पे रहेंगी। ये विशेष तौर पर समझें, ये बैलेंस का योग दिखाता है, लेकिन उनकी कांति जो है लालिमा लिए होगी ग्रहों के योग के अनुसार से। ये विशेष तौर पर कष्टकारी है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन आपके सप्तम भाव में हो रहा है और ऐसे में चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो कि स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, और आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योग 1 महीने के लिए मन में भय उत्पन्न कर सकता है।
कई चीज़ों में थोड़ा सा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। ओम शांग शिंग शौंग से चंद्रमा से नमः। रोज शाम के समय भगवान सूर्य के विशेष तौर पर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध उनको अर्पित करें, दूध से अभिषेक करें। ओम विशेष तौर पे मंत्र जप कर सकते हैं उनका, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, क्योंकि चंद्रमा के इष्ट कौन है? विशेष तौर पर शिव ही माने जाते हैं और दूज का चांद ही उनके सिर पर विराजता है। तो ऐसे में कि चंद्रमा के कारण से कष्ट ना हो, इस बात का उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल का परिवर्तन भी आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है, ये परिवर्तन आपके बहुत अनुकूल रहेगा। ये मंगल का परिवर्तन आपके सुख भाव को देखेगा और ये आपके लिए लाभकारी स्थिति उत्पन्न करेगा। अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम पूरी तरह से कि मंगल क्या करेंगे आपके लिए। मंगल कन्या में जाकर ये बहुत भाग्य में आपके खेल निराले करने वाले हैं। शुक्र भी उस दिन उदय होने के योग बनाने वाले हैं। शाम के समय कर्क राशि में चलते हुए सूर्य रात शाम को 7:19 पर उदय होंगे। ये आपके लिए शुक्र मंगल का जो आप समझे बुध के साथ जो योग बनेगा, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। सप्तम भाव में शुक्र का विशेष तौर पे होना ये आपके लिए बहुत अच्छे से पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा। कई प्रकार से आपको सुख देने के योग बना सकता है, बहुत सारे अभाव को दूर करने के योग बना सकता है। तो उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अपने जीवन साथी का ध्यान रखते हुए उनके साथ विचार मिलाते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। वहीं 19 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और चंद्रमा का परिवर्तन भी होने के योग हैं। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले चंद्रमा आपके भाग्य भाव में जाएंगे और मंगल के साथ बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं। भाग्य से बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर आपको मिल सकता है। मधुश्रवा तीज है उस दिन, और मधुश्रवा तीज के साथ साथ हरियाली तीज को बोला जाता है। ऐसे में शहद का दान करना चाहिए। शहद का के द्वारा भगवती का स्नान किया जाना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए। इससे विजय प्राप्ति के योग बनते हैं। इससे शत्रुओं के मर्दन में और साथ साथ कष्टों को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त होता है। तो ये उपाय बड़े श्रेष्ठ शास्त्र में बताए गए हैं। कहा जाता है कि विशेष तौर पर भगवान शंकर और पार्वती को यदि पूजन करते हुए अर्पित किया जाए, शहद से उनको स्नान कराया जाए, उनका पूजन किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का, विजय प्राप्त करने का अवसर आपको मिल सकता है। ग्रह अनुकूल रहेगा, समय अनुकूल रहेगा, भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं 20 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, और साथ साथ ये तिथि जो है रिक्ता तिथि है और साथ में भद्रा भी विद्यमान होने वाली है 11:24 से लेकर जो रात्रि के 12 बजे तक रहेगी। ये ग्रहों का योग दिखाती है कि नए कार्यों को आरंभ करने के लिए तिथि किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगी। तो विशेष तौर पर भद्रा का भी ध्यान रखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ओवरऑल जो चलते हुए काम है उसमें भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं और नए विशेष तौर पे आगे बढ़ने के रास्ते आपको प्राप्त होंगे। ये आप करना चाहिए। आपको उपाय जो करना चाहिए वो समझ लीजिए। भगवान सूर्य का वो अभिषेक करें। भगवान सूर्य को विशेष तौर पर पीला पुष्प डालकर, रोली डालकर सुबह सुबह अभिषेक करने से, उनका अर्घ्य देने से कल्याण के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग क्या कुछ खेल आपके साथ आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के अनुसार से करने वाला है। तो अगर मकर राशि वालों के लिए कैसा योग बनने वाला है, मकर लग्न वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हैं इस दौरान। उसके लिए हम अलग से वीडियो सूर्य के हिसाब से आपकी राशि के अनुसार जो परिवर्तन के योग बनने हैं, 1 महीने तक क्या कुछ करेंगे खेल सूर्य, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। उसको आप समझ लीजिएगा क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से सूर्य का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो शुक्र का उदय होने वाला भी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको हर चीज़ को समझ लेना चाहिए। बहुत जल्दी हम बहुत सारे वीडियोज़ को लेकर अपने इस आचार्य वाणी चैनल पर आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।